तो चलिए आज हम सबसे पहले जानते हैं अजवाइन और शहद की चाय पीने के क्या लाभ होता है। दरअसल अजवाइन और शहद की चाय स्वास्थ्य के लिए कई लाभ प्रदान कर सकती है। इसका नियमित सेवन आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। जैसे अजवाइन में थाइमोल नामक यौगिक होता है जो पेट की गैस, अपच और पेट दर्द को कम करता है। अजवाइन और शहद की चाय पाचन एंजाइम को सक्रिय करती है और भूख बढ़ाने में मदद करती है। अजवाइन और शहद की चाय कब्ज और एसिडिटी में भी राहत देती है। इसके अलावा अजवाइन और शहद की चाय में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। खांसी, सर्दी और गले की खराश में यह चाय काफ़ी राहत देती है। इसके अतिरिक्त अजवाइन और शहद की चाय मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और शरीर से अतिरिक्त चर्बी को कम करने में सहायक भी होती है। शहद ऊर्जा प्रदान करता है और मीठे की आवश्यकता को प्राकृतिक रूप से पूरा करता है। इसके साथ ही अजवाइन और शहद दोनों का उपयोग कफ और बलगम को बाहर निकालने में सहायक होता है। अजवाइन और शहद की चाय अस्थमा और ब्रांकाइटिस जैसी समस्याओं में भी फायदेमंद होता है। अजवाइन और शहद की चाय में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। अजवाइन और शहद की चाय शरीर को आराम देती है और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत पहुंचाती है। अजवाइन रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करती है। शहद रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और दिल को स्वस्थ रखता है। अजवाइन और शहद की चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाता है। यह मुहासों और त्वचा संक्रमण को कम करने में सहायक भी होता है। दरअसल अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करने से बचें, खासकर गर्भवती महिला या जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है। यदि किसी को अजवाइन या शहद से एलर्जी हो तो इसका सेवन न करें। अजवाइन और शहद की चाय प्राकृतिक और गुणकारी है, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, मूली के साथ भूलकर भी कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए। दरअसल मूली के साथ कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विशेष रूप से मूली के साथ दूध या दही नहीं खानी चाहिए। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि मूली का स्वभाव तासीर में गर्म और तीखा होता है, जबकि दूध ठंडी तासीर का होता है। इन दोनों का साथ में सेवन करने से पाचन तंत्र प्रभावित हो सकता है और यह असंतुलन पैदा कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गैस, पेट में दर्द, एलर्जी या त्वचा संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा मूली के साथ मछली का सेवन भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह पाचन संबंधी समस्या और विषाक्त प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए इन संयोजनों से बचने की सलाह भी दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, बाजरे की रोटी खाने के क्या क्या फ़ायदा होता है। दरअसल बाजरे की रोटी एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन है। इसे नियमित आहार में शामिल करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। जैसे बाजरे की रोटी में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन को बेहतर बनाती है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। इसके अलावा बाजरे की रोटी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला अनाज भी होता है, जिससे यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मधुमेह रोगियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बाजरे की रोटी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करती है और रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने में मदद करती है। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम हृदय को स्वस्थ रखता है। इसके अतिरिक्त बाजरे की रोटी खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार बार खाने की इच्छा कम होती है। यह वजन प्रबंधन में भी सहायक हो सकती है। इसके साथ ही बाजरे की रोटी कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर भी होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। बाजरे की रोटी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा बाजरे की रोटी आयरन का अच्छा सोर्स है जो एनीमिया से बचाव करता है और शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखता है। दरअसल बाजरे की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में खाना चाहिए, विशेषकर गर्मियों में। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, उम्र के हिसाब से कितना किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। दरअसल उम्र के हिसाब से पैदल चलने की दूरी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर निर्भर करती है। हालांकि सामान्य तौर पर पैदल चलने के कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1, बच्चे जो कि 5 से 18 वर्ष के हैं 3 से 5 किलोमीटर, लगभग 6000 से 10,000 कदम। बच्चे स्वाभाविक रूप से सक्रिय होते हैं, यह दूरी उनकी ऊर्जा और फिटनेस के लिए उपयुक्त है। नंबर 2 पर आता है युवा जो कि 18 और 40 वर्ष के होता है। दरअसल 5 से 10 किलोमीटर यानी कि 10,000 से 12,000 कदम, यह उम्र ग्रुप अधिक शारीरिक गतिविधि करने में सक्षम होता है। दिन में 30 से 60 मिनट पैदल चलना फायदेमंद होता है। नंबर 3, मध्यम आयु वाले जो कि 40 से 60 वर्ष के बीच होते हैं, वो 4 से 8 किलोमीटर यानी कि 8,000 से 10,000 कदम, यह दूरी नियमित स्वास्थ्य बनाए रखने और वजन नियंत्रित करने में मदद करती है। नंबर 4 पर है वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 साल है और उससे ऊपर है, वह 2 से 5 किलोमीटर यानी कि 5,000 से 8,000 कदम उम्र के हिसाब से धीरे धीरे दूरी घटाना चाहिए, लेकिन नियमित रूप से चलना हृदय स्वास्थ्य और जोड़ों के लिए फायदेमंद है।
दरअसल यदि किसी को पहले से ही कोई स्वास्थ्य समस्या जैसे हृदय रोग, जोड़ों का दर्द या सांस की समस्या तो डॉक्टर से सलाह लें। धीरे धीरे शुरुआत करें और दूरी को धीरे धीरे बढ़ाएं। प्रदूषण रहित और हरे भरे स्थान पर चलना बेहतर होता है। सुबह या शाम के समय चलना अधिक लाभकारी होता है। पैदल चलना न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना लंबे समय तक फिटनेस बनाए रखने में मदद करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, दिमाग की पावर को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए। दरअसल दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए सही आहार का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जो मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं वह न केवल याददाश्त को बेहतर बनाता है बल्कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दिमाग को तेज करने में मदद करती है। जैसे नंबर 1, ड्राई फ्रूट और नट्स। बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई होता है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देता है। अखरोट खासतौर पर दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है। नंबर 2, फैटी फिश। सैल्मन, टूना और मैकेरल जैसी मछलियाँ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है जो मस्तिष्क के लिए बहुत आवश्यक है। यह स्मरण शक्ति और एकाग्रता में सुधार करता है। नंबर 3, बेरीज जैसे कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट और फ्लोरोनाइड्स होता है जो दिमाग को तेज करता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को उम्र बढ़ने से होने वाले नुकसान से बचाता है। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, ब्रोकली और केल जैसे खाद्य पदार्थ विटामिन के तौर और फोलेट से भरपूर होता है जो मस्तिष्क के कार्यों को बेहतर बनाता है। दरअसल इसके अलावा अंडे में कोलाइन और विटामिन बी विटामिन होता है जो स्मरण शक्ति और मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। अलसी के बीज, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होता है जो दिमाग को शांत और केंद्रित रखने में मदद करता है। हरी चाय या कॉफ़ी में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सतर्कता और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करने से आपकी मस्तिष्क की ताकत और कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद भी मस्तिष्क को तेज बनाने में मदद करती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने के कई फ़ायदे होते हैं। यह एक प्राचीन और प्राकृतिक उपाय है जिसे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। जैसे नींबू पानी पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और कब्ज की समस्या को कम करता है। यह पेट में बनने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। यह लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त नींबू पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है। इसमें पेक्टिन फाइबर होता है जो भूख को नियंत्रित करता है। इसके साथ ही नींबू का विटामिन सी त्वचा में ग्लो लाने और झुर्रियाँ कम करने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह सर्दी जुकाम से बचाव भी करता है। दरअसल नींबू पानी बहुत अधिक मात्रा में या अत्यधिक खट्टा बनाकर पीने से बचें क्योंकि इससे दांतों का इनेमल खराब हो सकता है। अगर एसिडिटी की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। नियमित रूप से नींबू पानी पीने से संपूर्ण स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है लेकिन इसे संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली के साथ अपनाना चाहिए।